कादर मुतलक खुदावंद यीशु मसीह के जलाली बाबरकत नाम में तमाम अजीज़ों की सलामती चाहता हूँ। आज सुबह फिर मेरी खुदावंद के हजूर में आप सब के लिए दुआ दरख्वास्त मनाचात है कि आपका दिन बहुत अच्छा गुजरे। आज का जो हवाला हमारे सामने है वो हम सुनेंगे ज़बूर नंबर 37 से 37वां ज़बूर, दाऊद बादशाह का लिखा हुआ ज़बूर, उसकी आयत नंबर है 4 से। मुक़द्दस कलाम में कुछ यूं लिखा हुआ है, खुदावंद में मसरूर रह और वो तेरे दिल की मुरादें पूरी करेगा। अपनी राह खुदावंद पर छोड़ दे और उस पर तवक्कल कर, वो ही सब कुछ करेगा। कलाम मुक़द्दस का पढ़ा जाना, सुना जाना, सुनाया जाना हम सब के लिए बाइस से बरकत बने। सो हमने सुना है ज़बूर 37 उसकी आयत नंबर 4 और उसकी आयत नंबर 5 से, जिसमें ज़बूर नवीस दाऊद बादशाह, इस्राएल का दूसरा बड़ा बादशाह, पहला बादशाह था साउल बादशाह। साउल का मतलब है खुदा से मांगा हुआ। कौम इस्राएल ने खुदा से खुद ये बादशाह मांग कर लिया और वक्त का काजी इस बात से नाराज हुआ, ठीक ही नाराज हुआ था। कौम इस्राएल ने मुतालबा किया कि जिस तरह दूसरी कौमों के पास बादशाह हैं, हमारे पास भी उसी तर्ज का एक बादशाह जमीन पर होना चाहिए। खुदावंद का बंदा सैमुअल काजी इस बात से नाराज हुआ, दुआ में झुक गया, गम खाता रहा। खुदा ने उससे कहा, सैमुअल तू गम न खा, तू कब तक गम खाता रहेगा? जो कुछ ये मांगते हैं तुझको एज अ किंग, जो कुछ ये बादशाह चाह रहे हैं इनको दे, मगर इनको जता दे, वो ऐसे ऐसे हुकूमत करेगा। सख्त बातें की गई। इस्राएल ने फिर भी कहा नहीं, हमें चाहिए। सो दाऊद बादशाह इस रेफरेंस में खुदावंद में मसरूर रहे, खुदावंद में मसरूर रहे, तो खुदावंद क्या करेगा? वो तेरे दिल की मुरादें पूरी करेगा। खुदावंद में मसरूर रहना, उसके कामों में मगन रहना या उसमें खुश रहना, हम सब के लिए, ईमानदार बेटों, बेटियों, बहनों, भाइयों के लिए जरूरी है कि हम खुदावंद में मसरूर रहें। ये हमारी रूहानी तरक्की का राज है, रूहानी तौर पर मुतमिन रहने का राज है कि हम क्या करें, हम अपने खुदावंद में मसरूर रहें। वो क्या करेगा जब हम ये करेंगे? मसरूर रहना क्या है? खुदावंद में खुश रहना। इसका मतलब है कि हालात जैसे भी आ जाएं, हालात जैसे भी गुजरे हों, अच्छे हों, बुरे हों, अपने खुदावंद के साथ खुश रहना कि खुदावंद में हालात जैसे भी जा रहे हैं मैं खुश हूँ, क्योंकि तू इसमें भी मेरे लिए भलाई पैदा करता है। जैसे रोमियो के खत में लिखा हुआ है, खुदा से मोहब्बत रखने वालों के लिए तमाम बातें भलाई पैदा करती हैं, तमाम बातें भलाई पैदा करती हैं खुदा से मोहब्बत रखने वालों के लिए। सो आइए हक़ूक़ की ज़िंदगी पर गौर करते हैं कि वो कैसे खुदा में मुतमिन नज़र आता है। ये बहुत ही बाबरकत हवाला होगा हमारे लिए। हो सकता है कुछ ईमानदार बेटे, बेटियां, बहन, भाई अपने ज़िंदगी के हालात से इतने खुश ना हो और ये रेफरेंस सुनने के बाद आप मुतमिन हो कि मुझे भी इस शख्स की तरह ज़िंदगी गुजारने की ज़रूरत है। सो लिखा गया
हबक्कूक आखिरी चैप्टर है उसका, तीसरा बाप आखिरी, और उसकी आयत नंबर 17 से। अगरचे अंजीर का दरख्त ना फूले और ताक में फल ना लगे और जैतून का हासिल जाया हो जाए और खेतों में कुछ पैदावार ना हो और भेड़ खाना से भेड़ें जाती रहे और तवेलों में मवेशी ना हो, तो भी मैं खुदावंद से खुश रहूंगा और अपने नजात बख्श खुदावंद से खुश वक्त होगा। खुदावंद खुदा मेरी कुव्वत है, मेरी तवानाई है। सो देखिए हबक्कूक किस तरह खुदावंद में हमें मसरूर नजर आता है। जब आप इस हवाले पर गौर करेंगे तो कहता है अगरचे अंजीर का दरख्त ना फूले, उसकी अफजाइशी ना हो, वो ना बड़े फूले और उसकी ताक में फल भी ना लगे। जो दरख्त पैदावार देते हैं, फल देते हैं, इंसान उसको इसी उम्मीद पर लगाता है एक ना एक दिन मैं इसका फल ज़रूर खाऊंगा। हबक्कूक कितना सेटिस्फाइड है खुदा से। अगरचे अंजीर का दरख्त भी ना फूले, उसकी ताकों पर फल भी ना लगे और भेड़ खाना से भेड़ें जाती रहे, मवेशी भी जाते रहे, भेड़ें जाती रहे, सो क्या होगा? और तवेलों में मवेशी भी ना रहे तो भी मैं खुदावंद से खुश रहूंगा। हम कैसा सोचते हैं? हमारी कैसी हालत है? क्या हम भी इस तरह खुदावंद में मसरूर रह सकते हैं जिस तरह हबक्कूक हमें नजर आता है? खुदावंद कुछ भी ना हो, मुझे पता है तू साथ है, तो सब कुछ तू देने पर कादर है, मेरी खोई हुई चीजों को बहाल करने में तू कादर खुदा है। सब कुछ तो तेरे हाथों में है, सब कुछ तो तेरे हाथों ने बनाया है, इसलिए मैं मुतमिन हूँ। कुछ भी ना रहे तो फिर बार बार देने की कुदरत रखता है। चलते चलते मुझे याद आ गया कि आप जानते हैं कि अयूब से कितना कुछ छीन लिया गया और खुदा ने उसको सब कुछ दुगना करके वापस कर दिया। खुदा ने उसको सब कुछ वापस कर दिया। सो ये बड़ा ज़रूरी है कि हम भी इस किस्म का रवैया जो है लोगों अपने खुदा के साथ रखें। खुदा भी चाहता है कि हम उसमें मसरूर रहें, हालात जैसे भी हो हम अपने खुदा से खुश रहें। कुछ लोगों की आदत होती है सब कुछ मिल रहा है तो खुदावंद तेरा शुक्र है, खुदावंद तेरा शुक्र है, ये भी है ये भी है, और अगर कुछ जाता रहा तो फिर खुदा से नाराज होकर बैठ जाते हैं। मेरी गलती क्या है, मेरा कसूर क्या है? सो जो कुछ जैसे भी हालात हो जाए, फेवर जब अच्छी चीज़ें मिल रही है तब भी खुदावंद का शुक्र अदा करना चाहिए, और जब कोई चीज़ जाती रहे तब भी खुदावंद का शुक्र अदा किया करें, क्योंकि खुदा कुदरत रखता है, कुदरत रखता है हमारा खुदा। क्या कुदरत रखता है? वो चीज़ें वापस करने की कुदरत रखता है। सो हम गौर कर रहे थे 37 ज़बूर पर कि खुदावंद में मसरूर रहे तो वो क्या करेगा? वो तेरे दिल की मुरादें पूरी करेगा। वो तेरे दिल की मुरादें, ऐसा नहीं होगा जो मुरादें तूने सोची है वो तेरे दिल में रहे, वो उनको पूरी करेगा। तूने क्या करना है? अपनी राह खुदावंद पर छोड़ दे, अपनी राह खुदावंद पर छोड़ दे और उस पर तवक्कल कर। खुदावंद पर तवक्कल करना चाहिए। बेटियों, बहनों, भाइयों, ज़रूरी है कि हम क्या करें? अपने खुदा पर तवक्कल करें। इसको बढ़ाना चाहिए। ये तवक्कल का लेवल, ये भरोसे का लेवल जो है बढ़ना चाहिए। इसमें हमारी बेहतरी छुपी है, इसमें हमारी भलाई छुपी है। और अपनी राह उस पर छोड़ दे, उस पर तवक्कल कर, वही सब कुछ करेगा, सब कुछ करेगा।
वो सब कुछ मुहैया करेगा, क्योंकि उसका नाम है यहोवा यरी कादर।